नमस्कार, मैं हूं सुनील श्रीवास्तव और एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं भोपाल लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार आलोक शर्मा जी। आलोक जी, स्वागत है एशियन न्यूज में। आलोक जी, सबसे पहला सवाल ये, पार्टी ने आप पर विश्वास किया और भोपाल से आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे आप इस विश्वास की वजह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन भी होता है, मूल्यांकन भी होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं। जिस समय देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हिंदुस्तान में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चरम पे, ऐसे समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक भोपाल की सड़कों पे काम करने वाले मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता, जिसने कि एक वार्ड अध्यक्ष के रूप में एक बूथ पे पर्ची बांटकर मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1982 से प्रारंभ की थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महापौर रहे तो आपने बहुत काम किया, चाहे हम फ्लाईओवर की बात करें, सड़कों की बात करें, वार्डों की बात करें। अब लोकसभा में आप उम्मीदवार हैं, सांसद बनते हैं तो क्या विजन रहेगा? क्योंकि जब भी आपसे बात हुई महापौर रहते हुए आपने हमेशा भोपाल के विकास की बात की, पार्टीगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपने बात की। तो अब क्या आपके एजेंडे में है कि अगर मौका मिलता है और भोपाल की जनता चुनती है तो भोपाल के लिए क्या कुछ नया होगा? देखिए, भोपाल मेरी जन्मस्थली है, भोपाल मेरी कर्मस्थली है। इसलिए मैं भोपाल का बर्रूकट भोपाली बेटा भी हूँ। यहाँ की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैंने कंचे भी खेले हैं, यहाँ मैंने पतंग भी उड़ाई है। मेरा स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई भी भोपाल में हुई है। मैं 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मैंने काम करना प्रारंभ किया। 1982 में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना और काम करते करते मुझे पता नहीं लगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पार्टी मुझे तो मेरे बारे में भी विचार करेगी और मुझे सांसद का टिकट देगी। भोपाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पुराने भोपाल के सराफा चौक क्षेत्र, जो शहर की हार्ट बीट है, शहर की धड़कन है, वहाँ से मुझे 2 बार पार्षद बनाया। शहर की जनता ने मुझे जितने भी अभी तक नगर निगम के चुनाव हुए, मैं सर्वाधिक 85,000 से अधिक मतों से विजयश्री का वरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। और केवल मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में विकास के काम किए। कौन कौन से अधूरे ऐसे काम है जो मैं महापौर के रूप में नहीं कर पाया। तो मेरी भोपाल की जनता की पसंद का भोपाल कैसा हो, राजा भोज की नगरी कैसी हो, रानी कमलापति का शहर कैसा हो, ये हर सांस में धड़कता रहता है। चूंकि भोपाल लोकसभा मेरा परिवार है और मैं उसका बेटा हूं, तो मैं भोपाल का डेवलपमेंट चाहता हूं, विकास चाहता हूं। और आज भोपाल विकास की अगर ऊंचाई ये छू रहा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। अगर आज हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, वो ग्लोबल सिटी बना है, तो इसका श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, पर देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने कि जिन्होंने पूरी देश की जनता का ध्यान स्वच्छता की तरफ आकर्षित किया। और जिस समय उन्होंने लाल किले से अपने मन के विचार व्यक्त किए कि अगर हमको, हमारे देश को, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को दुनिया के विकास की अग्रणी पंक्ति में ले जाना है, तो सबसे पहले देश के शहरों में साफ सफाई रखना पड़ेगी, गांव में साफ सफाई रखना पड़ेगी। उस समय मेरे कांग्रेस के मित्रों ने क्रिटिसाइज किया प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कमेंट्स किया, कहीं साफ सफाई हो सकती है।
पूरे देश में हर जगह देख लिए कचरे के ढेर दिखते थे। मेरे भोपाल के अंदर भी कचरे के ढेर दिखते थे, 3-3 दिन झाड़ू नहीं लगती थी। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि उन्होंने स्वच्छता अभियान की लॉन्चिंग की। और लॉन्चिंग करने के बाद भारत सरकार का जो नगरीय विकास मंत्रालय है उसमें पूरे देश के शहरों के अंदर एक कॉम्पिटिशन, एक प्रतिस्पर्धा करी। हमारा भोपाल नगर निगम भी, भोपाल शहर भी एक प्रतिभागी के रूप में, प्रतियोगी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में हमने उसमें भी भाग लिया। सूखा कचरा, गीला कचरा, इसके लिए लगे अभियान चला है। चाय पे हमने चर्चा करी, रहवासियों के बीच में गए और उनके भी सुझाव दिए। और देखते देखते प्रधानमंत्री जी की और जो भारत सरकार की जो पैरामीटर्स थे उस पर हमने काम करना प्रारंभ किया। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे भोपाल ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब इसका रिजल्ट आया, जैसे हम एक प्रतिभागी, एक प्रतियोगी, एक स्टूडेंट के रूप में शामिल हुए थे, तो रोज लगता था कि हम इस परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भोपाल की जनता जनार्दन को कि उनका सबका सहयोग मिला। नगर निगम के स्वच्छता सेवकों को हमने स्वच्छता सेवकों का भी सम्मान किया, क्योंकि वो धन्य है वो वाल्मीकि समाज के लोग, धन्य है वो सुदर्शन समाज के लोग जो पिछले 100 वर्षों से लगातार इस देश के, इस प्रदेश के, भोपाल के गली मोहल्लों के अंदर झाड़ू लगा के साफ सफाई करते हैं। किन कठिन परिस्थितियां नहीं होंगी, 5 बजे से वो अपने हाथ में डलिया, झाड़ू, पंजर लेके आ जाते थे और साफ सफाई करते थे। उनको प्रोत्साहित किया, उनका सम्मान किया और उनके पैर तक धुलाने काम करके समाज की मुख्य धारा से लाने का काम किया। और समाज को यह भी संदेश देने का काम किया कि ये भी हमारे भाई हैं। अगर आज हमारे घर के आसपास मल मूत्र लेता है तो इसको साफ करते हैं, इनको भी हमें गले लगाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हमने दिल जीता और हमारा भोपाल लगातार, हम 2 बार भोपाल को स्वच्छता में दूसरे नंबर पे लाए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरा सम्मान किया इंदौर में। ये सम्मान भोपाल के बेटे आलोक शर्मा का सम्मान नहीं था, ये सम्मान भोपाल के महापौर का सम्मान था, ये सम्मान स्वच्छता का सम्मान था, स्वच्छता कर्मियों का सम्मान था, भोपाल की जनता का सम्मान था। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इसको लेकर हम आगे आने वाले समय में भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसको लेके जनता के बीच में जाएंगे, प्रबुद्ध लोगों के बीच में जाएंगे और उनके सुझाव लेंगे और उसको लेके विकास का एक रोड मैप बनाएंगे। क्योंकि अब भोपाल बढ़ गया, 418 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैलता जा रहा है और जो भी भोपाल आ रहा है, क्योंकि भोपाल पूरे देश में एक लिवेबल सिटी के रूप में सामने आया है कि एक रहने योग्य सिटी। आप तो आए साथ में साले साहब को भी जीजा जी कहते हैं, आइए एक मकान आप भी लीजिए। इतना खूबसूरत, चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ पहाड़ है, ताल तलैया, भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब, भोपाल का मोतिया तालाब, यहाँ की धरोहर है। उसको सजाना, उसको संवारना, उसको सुरक्षित करना हमारी नैतिक जवाबदारी है। अगर भोपाल की जनता मुझे सांसद बनाती है, अपना आशीर्वाद देती है, हम जनता के बीच में जाएंगे विकास के कामों को लेकर, तो मैं भोपाल के विकास का रोड मैप अलग बनाऊंगा। सीओर विधानसभा लगती है, उसका विकास का रोड मैप हम अलग बनाएंगे। और इसी प्रकार से जो बेरसिया है वहां पे भी हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके, प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करके बेरसिया का रोड मैप अलग बनाएंगे। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हमारा जो बेरसिया विधानसभा है वो भी पिछड़ा नहीं रहे, वहां पे भी एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए, उसके लिए भी एक सर्वे होना चाहिए, उसके लिए भी दिमाग में प्लान आते हैं कि लाइन हम गुना से लेके आए, कि लाइन हम बीना से लेके आए, या लाइन हम भोपाल के निशातपुरे से लेके जाएंगे। उस योजना को भी आगे हम बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि बेरसिया का विकास हो, उसके लिए 4 लेन सड़क बनना चाहिए भोपाल से लेकर, तभी तो विकास कहलाएगा। मैं चाहूंगा कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेट्रो ट्रेन लेकर आएगी, मेट्रो भी हम सीओर तक चलाने का प्रयास करेंगे, तभी तो हमारा संपूर्ण विकास कहलाएगा। हमारी मेट्रो मंडीदीप तक चले, यही विकास कराएगा, क्योंकि आज भोपाल मेट्रो सिटी के रूप में विकसित हो गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी भोपाल से लाखों मतों से
ये सीट जीतेगी। अरे भाई, कहावत है, घूरे के दिन बदलते हैं। भोपाल की लिए कलंक कहा जाता था भानपुर खंती। लोगों को लगता था इसके दिन कभी नहीं बदलेंगे, घूरे के दिन तो बदलते हैं। लेकिन आपके महापौर रहते हुए वो भी अब पूरा स्वरूप बदल गया है। पहले जहां से ट्रेन या बस से गुजरते थे तो बदबू आती थी, अब इतना सुंदर और स्वच्छ वहां नजारा है कि लोग सेल्फी खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। कैसे विचार आया कि देखिए मैंने कहा ना, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जिसको कि हमको आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के जब हमने उस पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी आप देखिए, मैं भोपाल की जनता से हमेशा कहता हूं, जब भी आप दिल्ली से भोपाल की तरफ आते हैं तो विदिशा, दीवानगंज, सलामतपुर, सूखी जवानियां पड़ता है। और जैसे ही भोपाल की तरफ हम बढ़ते हैं तो रेल, जब हमारी ट्रेन चलती हुई भोपाल की तरफ आती है, चाय वाला चाय चाय का आवाज लगाते हुए आता है तो सब लोग उठ जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं। और जब बच्चे परिवार के साथ जब भोपाल की तरफ आते हैं तो जब वो बाहर देखते हैं और उनको 100 साल का कचरे का वो बदनुमा दाग पहाड़ दिखता है, और उनको जब उसमें से स्मेल आती है, जब वो देखते हैं कि मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कुत्ता, मरी हुई भैंस, मरा हुआ सूअर पड़ा रहता है, उसमें कई बार मीथेन भी निकलती थी। आज आप देखिए, अगर आज वहां 100 साल के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ने किया है। आज वहां पे खूबसूरत पार्क बन गया है। मैं चाहूंगा कि भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो मैं इंदौर की तर्ज के ऊपर 56 दुकानें हैं ना, इस प्रकार का बर्फ का गोला भी लगवाऊंगा, बड़ा सांवर इडली भी मिले और 56 दुकानों की तरह लोग जाएं। और दुनिया के लोग जब आए कि 100 साल पहले यहाँ कचरा घर था और आज यहाँ पे कितना खूबसूरत पार्क बना दिया है कि लोग आज बच्चों के साथ वहां झूले भी लगवाएंगे, वहां पे नाना प्रकार के व्यंजन भी मिलेंगे और हम बताएंगे यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जिसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। आपने महापौर रहते हुए सेल्फी पॉइंट से लेकर सड़कों, नालों, तमाम विकास कार्य किए। नवाबों का शहर है भोपाल कहा जाता है। नवाबों के साथ साथ आपने राजा भोज की पहचान दिलाने के लिए भोजपाल का प्रस्ताव भी लाया शहर का नाम करने के लिए। रानी कमलापति की प्रतिमा भी आपने लगवाई। कैसे विचार आया कि जो पुराना इतिहास है भोपाल का, उससे भोपालियों को और नौजवानों को रूबरू कराने का मौका दिया जाए? कैसी पहचान, क्या सोचा था? देखिए, मेरा जन्म पुराने भोपाल में हुआ है। पुराने भोपाल की तंग गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे भोपाल में देखा कि यहाँ तो शहीदिया स्कूल है, रफीकिया स्कूल है, इस्लामी गेट है, सुल्तानिया गेट है, सुल्तानिया, जनाना, नसरुल्लागंज, अब्दुल्लागंज। तो मुझे लगा कि मैं भोपाल में रहता हूँ कि नहीं रहता, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कोई पाकिस्तान जैसा वो तो है नहीं। तो उसके लिए मैंने काम करना प्रारंभ किया। जब मैं भोपाल शहर का मेयर बना तो तब मैंने भोपाल के इतिहास को बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा। जब मैंने भोपाल के इतिहास को देखा कि ये भोपाल का तो 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है, ये भोपाल की तो गौरवशाली संस्कृति और परंपरा है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रत्यार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति गोंडों का भोपाल है। 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा। परिवार में नहीं बताया, स्कूल में टीचर ने नहीं बताया। 300 साल का कालखंड नवाब और बेगमों का रहा। तो मुझे लगा कि भोपाल का वास्तविक इतिहास भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। एक तरफ 700 साल हिंदू शासकों का कालखंड, राजा भोज इस शहर के राजा थे। भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की लाइफ लाइन है। भोपाल का बड़ा तालाब इस शहर की आत्मा, इस शहर के प्राण है। उसको सजाना, उसको संवारना, उसको सुरक्षित रखना हम जैसे जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है। आज राजा भोज पे काम किया, उन्होंने इतना बड़ा तालाब बनाया तो उनकी प्रतिमा लगी। आज इसी प्रकार से हमने गोंड रानी थी, रानी कमलापति, उनके ऊपर भी काम करना प्रारंभ किया। 1700 में वो आई थी भोपाल, तब हमने पढ़ा 1700 में आई थी, उनका क्या रहा, उसके ऊपर काम करना। और आज छोटा तालाब जहाँ रानी कमलापति ने एक अफगानिस्तान से लुटेरा आया था दोस्त मोहम्मद खान, उससे बचने के लिए, अपने अस्मिता की रक्षा करने के लिए उन्होंने जोहर किया था। उस जोहर स्थल के ऊपर वो छोटा तालाब है, वहां पे भी हमने रानी कमलापति की प्रतिमा लगाकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। और रानी कमलापति की प्रतिमा लगाने का सूत्रधार में बना। और आज देखते ही देखते, ये मैं नहीं कर रहा, पर मैंने कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ा है
कि महापुरुषों का बलिदान बेकार नहीं जाता। कहाँ 1700 में रानी कमलापति, कहाँ 1967 में एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और नियति ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने आज रानी कमलापति की मूर्ति लगाई। और आज देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने की हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा है। आप भविष्य में अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अगर टिकट चाहिए है तो रानी कमलापति स्टेशन के नाम से ही आपको टिकट मांगना पड़ेगा, वो मिले। इस प्रकार की और जो भी वास्तविक सच्चाई है भोपाल के इतिहास को लेकर, आने वाले समय में भोपाल की जनता सांसद के रूप में आशीर्वाद देगी तो उसको लाने का काम हम करेंगे। आप तो चुनावी मैदान में आ गए, आपका नाम डिक्लेयर हो गया, सब हो गया। आपके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से अब तक नाम डिक्लेयर नहीं हो पाया, क्या मानते, क्या वजह है? खींचतान है कि नेता नहीं है? देखिए, कांग्रेस हार और निराशा के दौर से गुजर रही है और मोदी की गारंटी ने तो सारे देश में पूरे विपक्ष के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। सब अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और हमारा संगठन का नेटवर्क है, संगठन ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। हर स्तर के ऊपर हम बूथ स्तर के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं और इस बार तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर बूथ से हम अतिरिक्त 370 वोट लेकर आएंगे। उस कार्य योजना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पे लग गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये नारा ही नहीं है अब की बार 400 पार, ये जनता करके दिखलाएगी। क्योंकि भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में आज देश की जनता जनार्दन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी आशा भरी निगाहों से देख रही है। एक सशक्त नेतृत्व हमको मिला है और मैं बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि सशक्त नेतृत्व के साथ मुझे काम सीखने का, काम करने का अवसर मिलेगा। मोदी की गारंटी है, मोदी का चेहरा है, उसके बावजूद भी आप सुबह से लेकर रात तक जनसंपर्क कर रहे हैं, हितग्राहियों से मिल रहे हैं। हितग्राहियों से मिलने के पीछे की क्या वजह है? देखिए, हमारे यहाँ हमेशा यही संगठन में सिखाया जाता है, चरेवेती चरेवेती चरेवेती। हम चरेवेती चरेवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज जनता के बीच में देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितनी जन कल्याणकारी योजना है उनके बीच में हम जा रहे हैं, लाभार्थियों के बीच में जाते हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राम राम पहुंचाइए, आप कैसी हैं, बहुत बढ़िया हैं, क्या कहना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी से? तो वो भी कहती हूँ कि मैं भी गांव की सुशीला बाई हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री जी को मेरी भी राम राम कहियो। उनसे बात करते हैं, उनसे जब संवाद करते हैं, आपको केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या लाभ मिला है, तो बोलती है गैस कनेक्शन मिला है उज्ज्वला का। मैं एक चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। कितने करोड़ों लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से हम गरीबों के बीच में जाते हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार आना चाहिए, उसको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको भी जीने का हक है। जब चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है तो गरीब के घर जन्म लेने का मतलब ये थोड़ी कि वो अपना उसको भी लगता है कि मेरे सपनों का घर हो, सपनों का मकान हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने का काम किया है। पक्के मकानों में रहना है और अच्छा एजुकेशन है, बच्चे निकल रहे हैं। यही तो है मोदी की गारंटी, जिसको लेके कांग्रेस पूरी तरीके से घबराई हुई है। आयुष्मान कार्ड, आज लो मिडिल परिवार में चले आइए, गरीब क्या चले आइए। अगर घर में माता जी, पिताजी, दादा दादी कोई बीमार पड़ गए, 1 लाख रुपए भी नर्सिंग होम का बिल आ जाता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं। पैसा कहां से लाएंगे साहब? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण आज आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब करा रहा है। उसके दिल मन से पूछो, वो धन्यवाद देता है, दुआ करते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान नरेंद्र मोदी जी पूरा देश के प्रधानमंत्री बने। आप कह रहे कि इतनी सारी योजना है, कांग्रेस कहती है कि ये योजनाएं सिर्फ भाजपाइयों के लिए हैं, जो हितग्राही हैं वो सिर्फ भाजपा की या तो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। आम जनता अभी भी परेशान है। सिलेंडरों की बात की आपने, उज्ज्वला की,
उज्ज्वला के कनेक्शन तो दे दिए, सिलेंडर इतना महंगा कि भरवाने के लिए पैसे नहीं है। देखिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बोफोर्स घोटाला किया, चीनी घोटाला किया, यूरिया घोटाला किया, कामंद बेल्ट घोटाला किया। घोटालों की सरकार थी साहब। आज देश को नई पहचान दिए, देश के अंदर हम हिंदुस्तान से आए, हमारी छाती 56 इंच चौड़ी हो जाती है। जब हमारे देश के तक भी प्रधानमंत्री अमेरिका, लंदन, हांगकांग, जापान जाते हैं, और जब वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं और वहाँ की जनता जनार्दन उनका अभिवादन करती है लाल कारपेट बिछाकर, तो हम जैसे कार्यकर्ता, इस देश की बैठी हुई जनता का छाती 56 इंच चौड़ी हो जाती है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या स्वागत, क्या अभिवादन हुआ है। इसके पहले तो नहीं होता था। कांग्रेस सरकार में तो इस देश में जो गिरावट आई, कोई भी केंद्रीय मंत्री जाता था तो अंग्रेज लोग क्या बोलते थे कि ये इंडिया के भिखारी लोग आ गए कटोरा लेके मांगने के लिए। आज उसको खत्म करने का काम स्वाभिमान के साथ आज देश खड़ा हुआ है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपनों का विकसित भारत कैसा हो, जब हम 2047 के अंदर अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तब वास्तव में हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल बनेगा। हमारी भारत माता परम वैभव शिखर के ऊपर पहुंचेगी और लगातार देश विकास के पथ के ऊपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ गए। जिस दिन आपका टिकट फाइनल हुआ उस दिन कांग्रेस ने कमेंट किया कि भाजपा को कोई और नेता नहीं मिला, 2 बार के विधानसभा चुनाव हारे हुए नेता को बीजेपी ने टिकट दिया है। देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा में हम काम करते हैं, तो स्वयं के बारे में विचार नहीं करते। पार्टी का संगठन सामूहिक निर्णय करता है। पार्टी अगर मुझे दरी बिछाने का काम भी देती है तो मैं दरी बिछाने का काम करता हूँ। पार्टी ने कहा कि आलोक आपको चुनाव लड़ना, 1 मिनट भी देर नहीं करी, जबकि मुझे मालूम वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी नहीं है। पर मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज पुराने भोपाल का विकास नहीं हो पाया। आप पुराने भोपाल जाइए तो आपको लगेगा कि वो आप किसी गांव के अंदर आए हैं। उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम पे बांट दिया गया। विकास नहीं होते। जब भी कोई विकास के काम करने जाओ तो उसको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नाम दे दिया जाता है। सारा मामला नजर और नजरिए का है। नजर का तो आपका ऑपरेशन करा देंगे जनाब, नजरिए क्या करेंगे। आज नजरिए चेंज करने की आवश्यकता है। आए, हमारी सारी योजनाओं से अल्पसंख्यक वर्ग को भी काफी लाभ मिला है। केवल विचार करिए, काम करने वाली पार्टी कौन सी, काम करने वाली सरकार कौन सी है। कभी पक्षपात नहीं किया, ना तो प्रदेश की सरकार ने, ना केंद्र की सरकार ने। ये डबल इंजन की सरकार है, लगातार ये विकास की करेगी। मैं तो आज भी पुराने भोपाल के बासिंदों से कहना चाहता हूँ कि मैंने भोपाल के अंदर कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं देगी, ये तो कांग्रेस ही बोलती है। मैंने तो भोपाल के अंदर अपनेपन की तहजीब देखी है। आज मैं भोपाल का बेटा हूँ। सब मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरी कार्य प्रणाली को, कार्य पद्धति, मेरे स्वभाव को जानते हैं। आए ना, हो गए मेजॉरिटी माइनॉरिटी के खूब चुनाव कर लिए। इस चुनाव के अंदर तो आना चाहिए, लोकसभा के अंदर साथ देना चाहिए। आए हम सब लोग मिलकर अपने सपनों का भोपाल बनाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को साफ सुथरा भोपाल दें। ये हमारा भोपाल है। आपके भी रिश्तेदार आते हैं, लोग आते हैं, वो सब जानते हैं कि आलोक के हाथ में अगर आज आप देखिए, पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने के लिए पॉलिटेक्निक पे मैंने स्मार्ट रोड बनाया। ये मेरा विजन था कि आज देखिए कि ट्रैफिक कितनी दिक्कत होती है। अगर आज स्मार्ट रोड बनाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। आज छोटे तालाब के ऊपर चले जाइए, 50 करोड़ रुपए की लागत से, जबकि वो तो 100% मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मैं चाहता तो नहीं करता, पर हम डेवलपमेंट के अंदर ना जात ना पात, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। आप चले जाइए, दिन भर के अंदर सर्वे करिए आपके चैनल के माध्यम से। अगर 10,000 लोग निकलते हैं तो 9,000 माइनॉरिटी के लोग निकलते हैं। फिर भी मेरा विजन था, आज मैंने 10 से 12% कमला पार्क का ट्रैफिक का लोड कम करने का काम किया है। और जनता मुझे अवसर देगी तो मैं चाहूंगा कि मेरी भोपाल की जनता पे भरोसा है। इस बार हम कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो नाम के ऊपर जज्बातों से जो खिलवाड़ करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आए और हम सब लोग मिलकर अपने सपनों का भोपाल, हम सबके सपनों का भोपाल बने और भोपाल
लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़े, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आज देश की वो अन्य राजधानी है, उनमें डेवलपमेंट हो गया, पर मेरे भोपाल में अभी डेवलपमेंट को लेके बहुत काम होना है। हम सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, सभी पार्षद, अन्य राजनीतिक दल, सारे प्रबुद्ध लोग, सारे संगठनों के साथ बैठकर भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे और हमेशा ग्रास रूट पर लेकर काम करूंगा। आपके भी सुझाव लूंगा, जनता के भी सुझाव लूंगा और 5 साल बाद अपना रिपोर्ट दूंगा। ये भोपाल का विकास है। आज भोपाल के अंदर देखिए, लाल घाटी पे जो फ्लाईओवर बना है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हम जब होशंगाबाद जाते हैं तो हबीबगंज का फाटक 2-2 घंटे बंद रहता था, अगर आज वीर सावरकर सेतु बनकर तैयार हुआ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आज सुभाष नगर के ऊपर फ्लाईओवर बना है, फाटक बन लेता था, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर आज भोपाल के अंदर मेट्रो ट्रेन आई है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर स्वच्छता में भोपाल दूसरे नंबर पे आया है तो ये, और देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बना है, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज एयरपोर्ट पे जाते हैं, लाल घाटी पे जाम लगता था, फ्लाईओवर बना है, हेमू कलानी ब्रिज, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कितने काम बताएं आपको, बावड़िया कला का ब्रिज देख लीजिए, एम्स आया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी विकास में भरोसा करती है, जनता सब समझती है और जनता को मालूम है काम करने वाला कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी है। तो जनता इस बार हम नहीं कह रहे, पूरे भोपाल में, मध्य प्रदेश में, देश में चले आइए, जनता एक ही बात कह रही है, फिर एक बात मोदी सरकार। चलिए, फिर एक बार मोदी सरकार, और आपको अपने काम पर और मोदी जी के चेहरे पर विश्वास है कि जनता उसको आशीर्वाद जरूर देगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एशियन न्यूज को आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।